हेलो फॉर्म रिएक्शन। अच्छा, ये कहीं सुने हो तुम लोग? हेलो फॉर्म नाम सुने हो कहीं? हेलो फॉर्म नहीं? चलो, कोई बात नहीं। लिखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सी एच एक्स थ्री। सी एच एक्स थ्री, ठीक है। सी एच एक्स थ्री, सी एच एक्स थ्री is known as haloform reaction. haloform reaction जहां सी एच एक्स थ्री बनेगा उसको हेलोफॉर्म। अब देखो, समझना इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री रहा, ठीक है। इसका तुम रिएक्शन कराते हैं हम लोग आई टू प्लस एन एच के साथ। तुमको देखो प्रोडक्ट कैसे बनाना है। इस साइड बॉन्ड ब्रेक करना है, तुमको लगाना है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे जोड़ना है ओ माइनस एन ए प्लस। ओ माइनस ऑक्सीडाइज कर देना इस वाले पार्ट में, और ये जो पार्ट है इसको कन्वर्ट कर देना है सी एच आई थ्री में, आइडोफॉर्म के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अगर मान लो आई टू के जगह पे ये है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, आई टू के जगह पे तुम बी आर टू भी ले सकते हो, NaOH की जगह पे QH भी ले सकते हो। तुमको करना क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करके उसको ऑक्सीडाइज करो। तो यहाँ पे जोड़ दो O माइनस, अब इधर K है तो K प्लस जोड़ दो, और प्लस इस वाले पार्ट को, जो ये पार्ट तुम ब्रेक किया CH3 को आइडोफॉर्म बना दो CHBr। यहाँ पे आ जाओ, मान लो ऐसा दे दिया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसका रिएक्शन करा दिया Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस के साथ। बेस ले सकते हो, बेस कोई सा भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इधर से तुमको बॉन्ड ब्रेक करना है, और इस वाले सी डबल बॉन्ड वो जिस साइड है उस साइड कन्वर्ट कर दो सॉल्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो ये बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। यहाँ पे होल ट्वाइस लगाना पड़ जाएगा, प्लस क्योंकि सी ए पे टू प्लस चार्ज होता है ना, तो होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्ट बनाना अपने, तो ये बना सॉल्ट सी ए ओ होल ट्वाइस सी सॉल्ट, और प्लस क्या बन जाएगा तुम्हारा सी एच सी एल थ्री। तो देखो, इसको हम लोग बोलते हैं आइडोफोन। ये जो बना आइडोफोन, ये जो बना इसको बोलते हैं ब्रोमोफोन, और ये जो बना इसको बोलते हैं क्लोरोफोन। सी एच सी एल थ्री को बोलते हैं क्लोरो। देखो, हेलो फॉर्म मतलब वही, हेलो मतलब हेलोजन तुम डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हो, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो फॉर्म बोलेंगे। आया समझ में? तो ये रिएक्शन है। अब देखो, इसका बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। एक एक करके पहले हम लोग जानेंगे इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टीज के बारे में पहले देखेंगे। उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताएंगे कैसे हुआ है, और कौन कौन इस रिएक्शन को शो करता है, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें लिखो, हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफॉर्म, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ आइडोफॉर्म या फिर हेलोफॉर्म। कौन कौन सा है? पहला तो आइडोफॉर्म है, फिर दूसरा है ब्रोमोफॉर्म और फॉर्म, और फिर तीसरा है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला लिखो सब आइडोफॉर्म, लिख लो ए, दैट इज आइडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म होगा, आइडोफॉर्म। तो देखो, सबसे पहला है
कि आइडोफॉर्म किसको बोलते हैं? CH3 को आइडोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रहेगा। इसका जो कलर है वो होता है येलो कलर, येलो कलर क्रिस्टल। कलर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, येलो कलर क्रिस्टल। दूसरा चीज जो तुमको ध्यान रखना है वो है यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के तरह से काम में आता है। थर्ड पॉइंट, ग्रेजुअली डार्कन्स, gradually darkens on exposure to sunlight, exposure to sunlight। ऐसा क्या होता है? तो देखो, CH3 जो है, अगर तुम सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रख दिए, ठीक है, छोड़ दिए सनलाइट के प्रेजेंस, तो यहाँ से I2 बाहर निकलने लगता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 प्लस I2 यहाँ से बाहर निकलता है। आयोडीन जहाँ से भी बाहर निकलेगा तो वो जो पार्ट है वो डार्कन हो जाता है। तो ये तो था तुम्हारा आइडोफॉर्म के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ, बी लिखो। ये पूछता है एग्जाम्स के अंदर, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम इतना डिटेल में। क्लोरोफॉर्म, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए इसका। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं? CH, क्लोरो मतलब Cl आएगा, CH Cl3 को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सेकेंड लिखो कि स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। और फोर्थ पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, यूज्ड एज, इसके बारे में तो सुने हो, ऑपरेशन थिएटर से पहले, ठीक है, यूज किया जाता है ना एनेस्थेटिक। अरे आ रहा समझ में? देखो, ये एनेस्थेटिक की तरह से यूज किया जाता है, मतलब तुम सुने भी होगे, अगर किसी को बेहोश करना है तो क्या करता है, क्लोरोफॉर्म का जो भी होता है तुम्हारा क्लोरोफॉर्म वाला, उसको ये कर दिया जाता है, स्मेल के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्वीट तो स्मेल है इसका, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो बेहोश हो जाएगा, बताने के लिए बचेगा ही नहीं कि स्मेल स्वीट था कि क्या था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एनेस्थेटिक की तरह से यूज होता है। फोर्थ पॉइंट देखो, इट गेट्स, it gets oxidized, it gets oxidized to phosgene gas। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जो हम अपने से लिख रहे हैं, तो सारा पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। phosgene गैस, देखना ये कहाँ मिलेगा तुमको, एल्काइल हैलाइड वाले का एप्लीकेशन पार्ट में खोज लेना, ठीक है, दिख जाएगा तुमको। बाय एयर it gets oxidized to phosgene gas by air and sunlight। अगर तुम एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में इसको छोड़ दिए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, फॉस्जीन गैस के अंदर। अभी फॉस्जीन गैस कैसे बनेगा देखो, ये तुम्हारा CHCl3, इसका मैकेनिज्म कोई पूछेगा नहीं तुमसे, बस रेक्टिफिकेशन लगा लेना, O2HU के प्रेजेंस में फॉस्जीन गैस बनाता है COCl2, ये पॉइजन गैस। और ये कैसा होता है? पॉइजनस, पॉइजनस गैस, ये पॉइजनस होता है। एक सेकेंड, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो देखो, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये पॉइजनस गैस है, ठीक है, CHCl3 इसी को बोलते हैं पॉइजन, ठीक है, ध्यान रखना।
इसका स्ट्रक्चर ये होगा, C डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। इसको इस तरीके से तुम आराम से रिलेट कर सकते हो। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, क्लोरोफॉर्म को हम लोग सनलाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर तुम छोड़ोगे तो ये पॉइजनस गैस बन जाएगा। तो बताओ तुम खुद ही ये यूज कर पाओगे? कब? ऑपरेशन थिएटर से पहले तो यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको काफी सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है, मतलब काफी, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस से बचाना, मतलब डार्क में रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिख रहे हैं, 5th नंबर पॉइंट, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड, क्लोरोफॉर्म is stored under following condition. Under following condition. पहला, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पहले तो बॉटल कैसा होना चाहिए? डार्क, बॉटल मस्ट बी डार्क। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में आया तो फिर पक्का है फॉस्जिंग गैस बना लेगा, जो कि कैसा होता है? पॉइजनस, ठीक है। तो बॉटल मस्ट बी डार्क, तो डार्क होना पड़ेगा बॉटल। सनलाइट से बिल्कुल भी अब बचाना है अपने आप को, ठीक है। और दूसरा देखो, अगर एयर जरा सा भी उसके अंदर चला गया ना, क्लोरोफॉर्म के अंदर, ठीक है, तो तुम सोच रहे हो, तुम मान लो क्लोरोफॉर्म का ढक्कन खोलो, जैसे तुम क्लोरोफॉर्म वाला बॉटल ढक्कन खोलोगे तो क्या होगा? एयर के तो कांटेक्ट में आएगा ही, और एयर के कांटेक्ट में अगर आया तो पॉइजनस गैस बन जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत गैस जो है बनता है, पॉइजनस गैस बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक इथेनॉल ऐड कर देते हैं, कंपाउंड है इथेनॉल, उसको ऐड कर लेते हैं। उसको ऐड करने से क्या होता है, जब तुम इथेनॉल को फॉस्जिन गैस के अंदर ऐड करोगे ना, वो रिएक्शन करके नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बना देता है, ठीक है। तो इस वजह से जब भी क्लोरोफॉर्म का बॉटल का हम लोग स्टोर करते हैं, उसके अंदर हम लोग इथेनॉल मिक्स कर देते हैं। और जैसे ही तुम बॉटल खोलोगे ना, वो क्या होगा, बॉटल खोलते ही तुम्हारा, ठीक है, बॉटल जैसे ही खोलोगे तो पहले पॉइजनस गैस बनेगा, और पॉइजनस गैस क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा इथेनॉल के साथ। तो वही हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे सर, लो, ये तो खत्म हो गया पेज, कोई बात नहीं, दूसरा पेज ले लेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखो, बॉटल, या फिर ऐड, यहाँ पे लिखो ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ, ऐड small amount of ethanol, it converts phosgene gas, if any, जरूरी नहीं है कि होगा ही, मान लो तुम बॉटल नहीं खोले, बॉटल बंद है, तो कहां से आएगा फॉस्जिन गैस? बॉटल जैसे ही खोलोगे एयर के कांटेक्ट में आएगा क्लोरोफॉर्म, तुरंत फॉस्जिन गैस बना देगा। पॉइजनस गैस बना तो उसके अंदर पहले से अगर इथेनॉल प्रेजेंट होगा तो रिएक्ट करके नॉन पॉइजनस गैस बना लेता है, ठीक है। वही यहाँ पे लिख रहा है, इफ एनी इनटू नॉन पॉइजनस गैस, इनटू नॉन पॉइजनस गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये था तुम्हारा C डबल बॉन्ड O ClCl, पॉइजन था, पॉइजनस था पहले। तो इसका तुम क्या किए, बॉटल के अंदर इथेनॉल डाल दिए, ETOH होता है, इथेनॉल है। तो ये जो इथेनॉल है, ये रिएक्ट कर लेता है इसके साथ, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखो ध्यान से, Cl हटा करके बस OET लगा दो, यहाँ Cl हटाओ और OET लगा दो, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाई इथाइल। अब देखो ये कार्बोनेट CO3 2- का फीलिंग आ रहा है, तो डाई इथाइल कार्बोनेट बोलते हैं इसको। और ये कैसा होता है, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस होता है, यहाँ लिख लेना, ये कैसा होता है, नॉन पॉइजनस।
और इसको बोलते हैं पॉइजनस। पॉइजन है तो ये कैसा होता है, पॉइजनस। तो पॉइजनस जो गैस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस ये तुमको ध्यान रखना है। बोलो आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत है? चलो बताओ आशुतोष यादव, ये आया समझ में? चलो लोकेश पवार एक्सप्लेन करो, तुम क्या बताया क्लोरोफॉर्म के बारे में। चलो बताओ आशुतोष यादव। सर ये क्या नाम है इसका, लोकेश पवार, बताओ बोलो। सर क्लोरोफॉर्म जो है सर वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एक, और ठीक जब है। सनलाइट में की प्रेजेंस में एनेस्थेटिक लाते का, हैं तब एनेस्थेटिक का क्या मतलब है? बेहोशी का हालत आ जाएगा उसको अगर तुम गलती से इसका भी मतलब छोड़ दी। समझ गए ना, तो तुमसे जान ही रहे हो, किडनैपिंग करने वाला काम करते ही हो तुम, ठीक है। आशुतोष को तो किडनैप करवा दिए थे ना एक बार, ठीक है। तो याद रखना एनेस्थेटिक, ठीक है। चलो आगे बताओ नेक्स्ट। हाँ सर बोलो। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर वो आता है हम्म। तो वो ऑक्सीडाइज्ड होकर पॉइजनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ क्या नाम है पॉइजनस गैस का? ऑक्सीजन गैस। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज हो गया ना, एक ऑक्सीजन लग गया, बस इतना जान लेना, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस बन जाता है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, बताओ। कि क्लोरोफॉर्म का जो बॉटल होता है उसको हम लोग को बचा के रखना पड़ेगा। पहला तो उसमें सनलाइट नहीं लगना लगना चाहिए। सनलाइट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डार्क मीडियम, डार्क मीडियम है डार्क बॉटल यूज कर लो, ठीक है। और दूसरा क्या है तुम्हारा, कि अगर एयर के कांटेक्ट में आया तो जैसे ही तुम क्लोरोफॉर्म का बॉटल खोलोगे तो पक्का एयर 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 का तो आएगा ही उसमें कांटेक्ट। तो जैसे ही तुम्हारा पॉइजनस गैस बनेगा ना, उसके लिए हम लोग पहले से ही बॉटल के अंदर एक इथेनॉल ऐड करके रखते हैं, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इथेनॉल मिलाने से क्या होता है, जो पॉइजनस गैस है वो नॉन पॉइजनस गैस में कन्वर्ट होता है, और वो किसमें होता है, डाइथाइल कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। आ गया समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले तुमको फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए सबका। तो देखो सबसे खास बात क्या है, चलो हम तुमसे एक बात पूछते हैं कि आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म बता सकते हो हम लोग एज अ टेस्ट कौन सा रिएक्शन यूज कर सकते हैं? एज अ टेस्ट हम लोग कौन सा रिएक्शन यूज कर सकते हैं? तुम खुद देखो, बताओ तुम आइडोफॉर्म एज अ टेस्ट यूज करोगे? तुम लेबोरेटरी के अंदर आइडोफॉर्म बनाना चाहोगे कभी? सॉरी क्लोरोफॉर्म बनाना चाहोगे कभी? क्लोरोफॉर्म बनाना चाहोगे लेबोरेटरी के अंदर? अरे बेहोश हो जाओगे ना बनाओगे तो। आ रहा समझ में? तो देखो हम लोग लेबोरेटरी में ये चाहेंगे कि आइडोफॉर्म बने। क्यों? क्योंकि इसका येलो कलर का क्रिस्टल बनता है ये। तो अगला जो भी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आइडोफॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली यही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, आइडोफॉर्म। तो अब अगला रिएक्शन वही लिखेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट। आया समझ में क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इसका येलो कलर का क्रिस्टल बनता है, येलो कलर का क्रिस्टल बनता है, ठीक है। इस वजह से जैसे ये बना तो येलो कलर का क्रिस्टल प्रिसिपिटेट बन जाएगा। तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ वो कार्बोनिल। आ गया ना समझ में कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म ये क्लोरोफॉर्म क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर तुम नहीं कर सकते वो चीज, ठीक है। चलो स्मेल तो आएगा स्वीट स्मेल, लेकिन कुछ देर के बाद तुम बेहोश हो जाओ, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्लोरोफॉर्म को यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन आता है ना, आइडोफॉर्म के ऊपर ही आता है, ठीक है। तो आइडोफॉर्म होता क्या है, तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है वो सबसे पहले जानो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट वही लिखेंगे, और यही सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता कौन है। तो ध्यान रखना ये, ठीक है। चलो देखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, मिथाइल कार्बोनिल, मिथाइल कार्बोनिल एंड मिथाइल कार्बिनोल, मिथाइल कार्बिनोल, कार्बिनोल when reacted with, when reacted with, कोई भी तुम बेस ले सकते हो, ठीक है, with NaOH बेस
एंड अब आइडो फॉर्म बना रहे हो तो I2 लेना पड़ेगा, I2, देन आइडो फॉर्म इज, देन लिख देते येलो कलर्ड कंपाउंड, देन येलो कलर्ड, then yellow colored compound is formed. येलो कलर कंपाउंड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बोलो इसमें किसी को प्रॉब्लम, ये तो पहचान लोगे ना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो इसमें क्या रिएक्शन है, कौन इस टेस्ट को देगा? सबसे पहले तो मिथाइल कीटो ग्रुप होना चाहिए, तो ये तुम्हारे पास, इसको जनरलाइज कर देते हैं, आर लिख दो इस साइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अगर ये ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसका अगर तुम रिएक्शन करा दिए NaOH प्लस I2 के साथ, तो प्रोडक्ट बनाने सिखा चुके तुमको, क्या करो, इधर से बॉन्ड ब्रेक करो और ऑक्सीडाइज कर दो, इधर इस वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज कर दो, O माइनस Na प्लस, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और अगला ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 आइडो फॉर्म के अंदर, इसी को बोलते हैं आइडो फॉर्म, और इसी का कलर कैसा होता है, येलो पीपीटी। तो यहाँ पे लिखो ये कैसा कलर होता है, येलो पीपीटी, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसके अलावा और कौन देता है इस टेस्ट को, तो देखो यहाँ पे कि RCHOH और CH3 रहा, ये भी इस टेस्ट को देगा, NaOH प्लस I2, ठीक है, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बिनॉल। कार्बन पे OH है तो कार्बिनॉल, और मिथाइल कार्बिनॉल, तो ये भी इस टेस्ट को देगा। तो ये क्या बनाता है, सेम काम, इस साइड से बॉन्ड ब्रेक करो, ये बनेगा सी डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और साथ में क्या बनेगा, CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब अगर तुमको याद आ रहा हो ना, तो हम एक बात लिखवाए थे तुम कि I2 प्लस NaOH, देखो कहीं लिखवाए थे I2 प्लस NaOH, चेक करो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लिखवाए थे I2 प्लस NaOH, इसके अलावा और बोले थे KOBr या फिर NaOBr यूज कर सकते हो, कोबरा नोब्रा याद करो, लिखवाए थे KOBr NaOBr, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, देखो तुम इसको अगर तुम ऑक्सीडाइज करोगे, सुनना, ठीक है, अगर इस एल्कोहल को तुम ऑक्सीडाइज करो, तो याद करो इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, बता सकते हो कोई, इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बता सकते हो? कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, काफी सिंपल है। देखो तुमको हम बताए थे, जब भी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है तो क्या करते हैं हम लोग कि अल्फा कार्बन से H हटाओ इसका, और इसका वाला H, ये दोनों H हटा देते हैं, तो ये देखो तुम ध्यान से, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से सी डबल बॉन्ड O CH3 के अंदर, और मिथाइल कीटो टेस्ट देता है, इसका मतलब ये भी टेस्ट देगा। यानी कि देखो तुम्हारा यहां से यहां तक का काम कौन कर दे देगा, NaOH प्लस I2 कर देगा, इसके बाद फर्दर रिएक्शन होगा आगे, एक स्टेप का तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब एक स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा, डबल स्टेप ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिंगल स्टेप तो ऑक्सीडेशन करेगा ना, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, NaOBr KOBr NaOI, यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजर के रूप में हम लिखवाए थे, तुम लोग चेक कर लेना एल्कोहल वाले चैप्टर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहां पे हम लिखे थे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये सब, ठीक है। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, फिर आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, पहले आ जाओ इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है,
सबसे पहला जो है यहाँ पे देखो, ये तुम्हारे पास, चलो आर ग्रुप लेते हैं यहाँ पे, नॉर्मल आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है, और तुम्हारे पास बेस NaOH। बताओ बेस कहाँ पे अटैक करेगा, बोलो बेस कहाँ पे अटैक करेगा, बताओ, बताना कहाँ पे अटैक करेगा। क्या ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा या इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा। दो रास्ता है, रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 2। बताओ कौन से वाले रास्ते को प्रीफर करेगा, पहला या दूसरा, बताओ पहला या दूसरा, कौन से वाले रास्ते को प्रेफर करेगा। हाँ अल्फा वाले को, ठीक है, अल्फा कार्बन से क्या हटाएगा, H, अल्फा कार्बन से H हटाएगा सबसे पहले, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हटा दो सबसे पहले, हटाओगे तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, सबसे पहले ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा CH2 माइनस, ठीक है। और साथ में ये स्टेप रिवर्सिबल होता है, इधर डालोगे तो वाटर, ऊपर है तुम्हारा बेस, ठीक है, वाटर डालोगे तो फिर से उसमें कन्वर्ट होगा। अब सामने प्रेजेंट है I2, सामने कौन प्रेजेंट है, I2, तो इसके ऊपर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये यहाँ पे यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड बाहर, तो ये बनेगा तुम्हारा R C डबल बॉन्ड हो, पूरा स्टेप, सारा ही स्टेप रिवर्सिबल होता है इसका, ये बनेगा CH2I। अभी भी बेस प्रेजेंट है तो फर्दर बेस रिएक्ट करेगा, बेस मतलब NaOH मतलब OH माइनस आएगा, फिर से इसके देखो, तुम अगर ध्यान से देखो ना, ऊपर जो भी प्रोडक्ट तुम बनाया है, तो प्रोडक्ट के अंदर तुम अगर देखोगे तो CH3 को हटाया गया है CI3 के फॉर्म में, अरे CH3 को हटाया गया CI3 के फॉर्म में, इसका मतलब 3 आयोडीन जुड़ रहा होगा, समझो इस चीज को, देखो 3 हाइड्रोजन को 3 आयोडीन से रिप्लेस किया गया है, ठीक है, इसका मतलब 3 आयोडीन जुड़ रहा होगा, कैसे जुड़ रहा होगा, वैसे ही जैसे यहाँ पे देखो बना रहे हैं, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे फिर से एसिड बेस होगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O CH माइनस एक H हटा दी और ये बन गया I, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर I2 है यहाँ पे प्रेजेंट, फिर I2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये अटैक करेगा इसके I पे और ये हो जाएगा बाहर, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा CHI2। अभी 2 ही बार हुआ है, एक बार और होगा, फिर से एसिड बेस होगा, फिर OH माइनस आयन अटैक करेगा, इसके सारे अल्फा H को हटा देगा, ये C डबल बॉन्ड O C माइनस I2, ये तो है I2 तुम्हारा, I और I। फिर क्या होगा फर्दर, फर्दर देखो, फर्दर OH माइनस आयन, सॉरी यहाँ पे I2 होगा, I2 के साथ फर्दर रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद I2 पे रिएक्ट करेगा, तो इसके I पे हटाओ और ये बॉन्ड इधर से इधर, तो ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O CI3, ठीक है। अब अगला जो बेस है, फिर से बेस है तुम्हारे पास OH माइनस आयन, अब बताओ इसके पास अब कोई चॉइस नहीं बचा, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, इस स्टेप को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक एंड एडिशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एडिशन एंड एलिमिनेशन। याद करो हम लिखवाए थे ट्रिक कि C डबल बॉन्ड O के बगल में अगर X सन ऑफ CX3 रहे तो वो इसी दिन के लिए इसको लिखवाए थे CX3 रहे, देखो ये CX3 बन गया, ये क्या बन गया तुम्हारा CH3 बन गया ना, CI3 हेलोजन तो होता है X, तो यहाँ पे ये अटैक करके देखो, हम चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं, इस स्टेप को एडिशन बोलेंगे, फिर एलिमिनेशन भी कहते हैं हम लोग आगे वाले स्टेप, तो ये बनेगा O माइनस, यहाँ पे तुम्हारा CI3 और यहाँ पे तुम जोड़ दिए हो OH को, अगले स्टेप में क्या होगा, ये आयोडीन बाहर होगा, इसको बोलेंगे एलिमिनेशन, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, तो इस स्टेप को एलिमिनेशन बोलते हैं।
एलिमिनेशन होकर के क्या बनेगा ये, देखो ये बनेगा RC≡OH प्लस CI3 माइनस। अब तुम खुद बताओ एसिड बेस होगा नहीं होगा, यहाँ पे एसिडिक H है तो माइनस क्या करेगा, एसिडिक H पे अटैक करेगा और ये बना देगा C≡O माइनस। अगर मान लो कोई एनायन लिए हो तो एनायन यहाँ पे Na लिए थे तो Na प्लस आ जाएगा, और एनायन नहीं लोगे तो उसी फॉर्म में छोड़ देना और ये बन जाएगा CHI3। और ये तुम्हारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो तुम देख सकते हो कि कितना आसान मैकेनिज्म था, ठीक है, इतना नहीं याद करना चाहिए, ठीक है। याद वैसे कुछ करने वाला है नहीं, हर बार एसिड बेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसिड बेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और लास्ट स्टेप में ऐसे नहीं करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, तुमको याद क्या रखना है, देखो सबसे पहला चीज तुम ये बताओ कि सबसे पहले तुम क्या किए, शॉर्ट या फिर लाइन मैकेनिज्म जो भी है, ये ध्यान रखना है, याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है इसलिए, ठीक है, नहीं तो फिर ये भी नहीं बताते। देखो यहाँ पे RC≡OCH3 यहां से यहां जाने में बताना RC≡OCI3 ये बनाने में तुम बताओ कितना मोल NaOH का लगा है, ये देख के बताओ। चलो कितना मोल NaOH का लगा और कितना मोल I का लगा, ये बताओ। I2 का लगा है, देखो और बताओ कितना मोल NaOH का लगा है और कितना मोल I2 का लगा है, ये देख के बताओ। बस यहाँ तक देखो, यहाँ तक जो पहुंचे ना, यहाँ तक इस स्टेप तक देख सकते हो तुम, देख करके हमको बताओ। चलो काउंट करो और बताओ हमको इस स्टेप के अंदर यहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि तुमको पता आइडोफॉर्म कैसे बनेगा, जब तक तुम इसको CI3 में नहीं कन्वर्ट करोगे तब तक आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, ठीक है। चलो बताओ कितने मोल लगे NaOH, देखो यहाँ पहला मोल, फर्स्ट मोल यूज हुआ NaOH, कितना मोल NaOH, 3। हाँ देखो ये पहला मोल यूज हुआ यहाँ पे, फर्स्ट मोल। यहाँ देखो ये दूसरा मोल यूज हुआ, 2 मोल। अरे ऐसे भी देख सकते हो ना कि 3 बार एसिड बेस किए तुम, अरे 3 ही बार किए हो ना, देखो ये तीसरा बार किए एसिड बेस, 3 बार एसिड बेस किए तो 3 NaOH यूज हुआ यहाँ तक और 3 I2 भी यूज हुआ यहाँ तक, 3 मोल I2 यूज हुआ यहाँ तक। ये देखो, अब तुम बोलोगे ये करने की क्या जरूरत है, तो तुम याद करो CHI3 कभी तुम आज तक पूरे ऑर्गेनिक पढ़ ली हो ऑलमोस्ट, ठीक है, तुम आज तक CH3 को हटाए हो क्या, लिविंग ग्रुप है CH3 माइनस, कभी देखे हो कि लिविंग ग्रुप CH3 माइनस हटाया, कभी नहीं हटा, पूरे ऑर्गेनिक के अंदर कहीं नहीं हटता है, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो तुम उसको इजीली नहीं तोड़ सकते, तो इस वजह से आयोडीन का सहारा लिया जाता है, तो उसको CH3 को CI3 में कन्वर्ट किया जाता है। अगर मान लो तुम्हारे बॉन्ड को कोई आसानी से, तुम किससे बने हो, कार्बन से ही तो बने हो, तो तुम्हारे बीच का बॉन्ड को इतना आसान नहीं है तोड़ना, उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, आयोडोफॉर्म, आयोडीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, CH3 को CI3 में कन्वर्ट करते हैं, उसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते हैं, ये तो बैड लिविंग ग्रुप है CH3, तो CH3 को हम लोग CI3 में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, बैड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, और एक बार अगर वो बैड लिविंग ग्रुप बन गया उसके बाद ऐसे नहीं करवा दो, तो वही हम लोग देखो यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। यहां तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि 3 अल्फा हाइड्रोजन था, तीनों क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखो CH3 बैड लिविंग, तुमको CH3 को हटाना है, अरे तुम जो रिएक्शन देखिए उस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट को देख करके ये लग रहा है ना कि CH3 यहां से हट रहा है, और CH3 तो बैड लिविंग ग्रुप है, CH3 क्या है तुम्हारा, बैड लिविंग ग्रुप है, आज तक नहीं हटा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तुम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लियो, कहीं CH3 माइनस नहीं हटाए होंगे हम। तो देखो तुम क्या किए, इसको सबसे पहले तुम कन्वर्ट कर दिए गुड लिविंग ग्रुप के अंदर, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, पहले बैड लिविंग ग्रुप था CH3, लेकिन CI3 बैड लिविंग ग्रुप नहीं है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, CH3 के कंपैरिजन में अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप।
अब तुम एक बार कन्वर्ट कर दिए, अब आसानी से तुम ऐसे नहीं रिएक्शन करवा सकते हो। तो देखो उसके बाद हम लोग फर्दर एक और मोल NaOH का यूज किए हैं। तो वो क्या काम किया, वो ऐसे नहीं रिएक्शन परफॉर्म किया है, इस कार्बन पे अटैक किया है, यहाँ पे माइनस बना। अब लिविंग ग्रुप ये था, तो लिविंग ग्रुप दोबारा से निकल गया, तो ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया, और ये क्या बना, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH जुड़ेगा, प्लस Ci3 होगा माइनस। और लास्ट स्टेप तुम लोग सब जानते हो, एसिड है और बेस प्रेजेंट है, ये माइनस है मतलब बेस हो गया ना ये। कार्बन पे माइनस चार्ज प्रेजेंट है मतलब बेस है, इसके H पे अटैक करके क्या कर लेगा, एसिड बेस, और एसिड बेस करके ये बना लेगा अपने आप को सॉल्ट। तो तुम देख लो तुमको कौन सा स्टेप बढ़िया लग रहा है, तुमको जो बेहतर लग रहा है वो याद रखना, ठीक है। तो ये बनेगा R, पूरा भी बता दिए और शॉर्ट में भी बता दिए कि याद कैसे रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, CH3। ठीक है, मेंस में हम पूछ चुका है, एडवांस में भी पूछ चुका है कि NaOH का टोटल कितना मोल लगा, बता सकते हो टोटल NaOH का कितना मोल लगा, टोटल कितना मोल लगा NaOH का, 4। 4, और I2 का कितना मोल लगा, 3। ठीक है, तो आइडो फॉर्म के अंदर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर NaOH का 4 मोल और I2 का 3 मोल लगता है। ठीक है, तो आ जाओ कुछ लिखो यहाँ पे सम फैक्ट्स, या पहले क्वेश्चन करा दे, नहीं चलो पहले सम फैक्ट लिखो। सम फैक्ट अबाउट आइडो फॉर्म। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखो कि आइडोफॉर्म टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट is an identification test, identification test of मिथाइल कीटो ग्रुप। देखो बेसिकली मिथाइल कीटो को ही पहचानते हैं, ठीक है, मिथाइल कीटो ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये वाला C डबल बॉन्ड O CH3। इधर कुछ भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होना चाहिए, ठीक है, मिथाइल कीटो ग्रुप, because it give precipitate, या it give yellow color precipitate, yellow color precipitate, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, अब देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि RDS स्टेप कौन सा है, तो बता सकते हो RDS स्टेप कौन सा वाला होगा, RDS स्टेप कौन सा वाला होगा, देखो जो सेकेंड स्टेप है तुम्हारा, जिसके अंदर एसिड बेस तो फर्स्ट स्टेप होता है ना, एसिड बेस तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, वो स्लो स्टेप कभी नहीं होता है। एसिड बेस हमेशा कौन सा होता है तुम्हारा, फर्स्ट स्टेप। तो जहां पे तुम्हारा कार्बन आयन बनता है वो स्टेप तुम्हारा RDS होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सेकेंड पॉइंट, हम बताए थे ना एसिड बेस हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो चलो लिख लो यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ, कार्बन पे माइनस चार्ज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन
is RDS step. Is RDS step. Is RDS step. तो देखो तुम देख सकते हो RDS स्टेप के अंदर तुम्हारा BR नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर कोई तुमसे पूछे रेट ऑफ CHF3 दे दे, चाहे रेट ऑफ CH क्लोरीन दे दे, चाहे रेट ऑफ CHBr3 दे दे, अब चाहे रेट ऑफ CHI3 दे दे, इसमें से कोई भी RDS में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जब हट रहा है तब लास्ट स्टेप में ये हटता है ना, तो ये कोई भी RDS में स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सबका रेट क्या होगा, बराबर, ठीक है। ये भी सवाल पूछता है। नेक्स्ट आ जाओ पॉइंट नंबर 3। ध्यान रखना, ठीक है, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3rd पॉइंट लिखो, इन एसीटोन only one time iodoform, only one time in acetone, only one time iodoform is possible. Only one time iodoform is possible. एक ही बार आइडोफॉर्म होता है, मतलब क्या, देखो ये है तुम्हारा एसीटोन, इसका तुम रिएक्शन करा दिए, मान लो NaOH, चलो यहाँ लिखा भी करो 4 मोल NaOH प्लस 3 मोल I2 के साथ। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा ना वो ये होगा CHI3, तुमको क्या करना है, एक तरफ से बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीडाइज कर दो, O Na प्लस प्लस CHI3, ये बन गया आइडोफॉर्म, ठीक है। इसके बाद अगर तुम क्या करोगे, फिर से अगर तुम इसमें ऐड करोगे ना, फिर से अगर तुम ऐड करोगे 4 मोल NaOH प्लस 3 मोल I2, तो ये फर्दर रिएक्शन नहीं करता, यहाँ पे आगे ये रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। ओनली वन टाइम आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है, 2 बार आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। तो देखो क्या रीजन है, समझो कि इसके बाद क्या करता बताओ तुम, NaOH ऑब्वियसली अटैक करता, कौन अटैक करता, NaOH अटैक करता, और कहां पे अटैक करता, इस वाले कार्बन पे अटैक करता, और यहां बनता माइनस। अब तुम बताओ इस बगल वाले ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई प्लस एम माइनस आई माइनस एम, कौन सा इफेक्ट है बताओ। ये जो बड़ा ग्रुप है इसका कौन सा इफेक्ट है बताओ, प्लस आई माइनस आई में कौन सा इफेक्ट है इसका, बोलो कौन सा इफेक्ट है इसका, इस वाले ग्रुप का प्लस आई है या माइनस आई है। अरे बहुत सिंपल है, प्लस आई 3 ही ग्रुप शो करता है, बताए ना, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ले लो, उसके बाद तुम एल्काइल ग्रुप ले लो, आ रहा समझ में, कि उसके अलावा तो कोई नहीं है ना, और एनायंस ले लो, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, ये एनायन ले लो, ठीक है। तो कोई भी शो नहीं करता है, ये तुम्हारा प्लस ही शो करेगा, एनायन है ये क्या है तुम्हारा एनायन। देखो प्लस आई कौन कौन शो करता है, प्लस आई का ऑर्डर में बताए थे कि एनायन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन TDH, और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये हम लिखवाए थे, ठीक है। तो ये इसमें तुम देख सकते हो ये एनायन है, CO2 माइनस है ना, तो ये क्या है तुम्हारा एनायन। एनायन का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। अब तुम खुद बताओ माइनस चार्ज को प्लस आई स्टेबलाइज करेगा कभी, कभी स्टेबलाइज नहीं करेगा, और यही रीजन है कि एसीटोन 2 बार आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये आया समझ में या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो तो देखो इसी के जैसा एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 मान लेना है। चलो इसमें तुम लोग करके बताओ, इसका प्रोडक्ट बनाओ, एग्जांपल नंबर 2।
CH3 C डबल बॉन्ड O। चलो इसका तुम लोग रिएक्शन करो और बताओ। एक्सिस में ले रहे हैं सब कुछ, ठीक है। NaOH प्लस I2। चलो बताओ, एक्सिस में लिया और प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। लॉजिक अगर ऊपर वाला समझ में आया हो, तुम तो एक तरफ तो पक्का आइडोफॉर्म करा दोगे, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। एक तरफ तो पक्का करवा दोगे ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस प्लस CHI3। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब चेक करो, क्या तुम एक बार और आइडोफॉर्म कर सकते हो? चेक करो, कैसे चेक करोगे? NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, कुछ सोचो। अगर तुम NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तो Na प्लस है और OH माइनस है। OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करके माइनस बनाएगा। अब बताओ सामने वाला जो ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट है? बोलो इसका कौन सा इफेक्ट है सामने वाले ग्रुप को? अरे बताओ इस वाले ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? इस वाले ग्रुप का देखो, तुम खुद सोचो, ये इसको खींच रहा है, देखो ये सब दो, यहाँ पे तुम्हारा ये प्लस ही डोनेट कर, ये इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा तुम्हारा? अभी जस्ट ऊपर बताया प्लस आई इफेक्ट है इस ग्रुप का, ठीक है। अब प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना ये कार्बन, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो पॉजिटिव और बगल में निगेटिव तब तो स्टेबल है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो बॉन्ड बना लेगा पॉजिटिव निगेटिव, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आसानी से आइडोफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दोनों बार आइडोफॉर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड से तुम आइडोफॉर्म करा सकते हो। तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा, आइडोफॉर्म कराओगे तो इस साइड भी ऑक्सीडेशन करा दोगे, बॉन्ड टूटेगा। देखो यहाँ से एक बार बॉन्ड टूटेगा, एक बार यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो ये बनेगा O माइनस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O माइनस Na प्लस, और यहाँ पे भी Na प्लस, और ये क्या बनेगा तुम्हारा CHI3, ठीक है। तो 2 टाइम क्यों हुआ यार, समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पिछले बार डायरेक्ट इसी कार्बन पे माइनस बना रहे थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा था सेम कार्बन पे। अब यहाँ ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन पे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज के बगल में नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होगा ना। पहले देखो यहाँ वाला केस अलग था, यहाँ पे ये जो प्लस आई था वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, किसको डोनेट कर रहा था? इसी कार्बन को डोनेट कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन पहले से इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ऑब्वियसली रिपल्शन बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? ऑब्वियसली क्या होगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो इस वजह से NaOH आके अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि पहले से यहाँ पे डेल्टा माइनस जनरेट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने से क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा पहले से चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। चलो ये कर लोगे ना, चलो इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जाम, वही एग्जाम्पल लिख रहे हैं जो एग्जाम के अंदर पूछ चुका है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ये कितना हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4th आ जाओ, 4th नंबर पॉइंट है ना, 3rd था 4th। अगर डायरेक्ट देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड
and its derivative do not give iodoform test. Derivative do not give iodoform test. iodoform test, ये ध्यान रखना, iodoform टेस्ट नहीं देगा, डू नॉट गिव iodoform टेस्ट। ठीक है, अब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव में कौन आता है? जैसे देखो ये है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे NaOH प्लस I2 के साथ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद इसके डेरिवेटिव्स ये होता है, यहाँ पे X लगा दो, एसिड हैलाइड। अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे। ठीक है, ये एसिड हैलाइड है, इसका रिएक्शन कराओगे तो भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर मान लो तुम इसके जगह पे एस्टर ले लिए, OR, चलो यहाँ OR डैश लिख लो, तो भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर तुम एनहाइड्राइड ले लिए, ये तुम जान रहे हो ये एनहाइड्राइड है, NaOH प्लस I2, तो भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर मान लो तुम एस्टर बचा, क्या एस्टर हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, अमाइड बचा, अगर तुम अमाइड ले लिए और इसका तुम रिएक्शन कराए NaOH प्लस I2 के साथ, तो भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों केसेस में रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, आइडोफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन शो करेगा? तुम बता सकते हो कौन सा रिएक्शन शो करेगा? आइडोफॉर्म तो नहीं करेगा, वो तो समझ में आ गया, तो बताओ कौन सा रिएक्शन शो करेगा? आइडोफॉर्म नहीं करेगा, नो आइडोफॉर्म, बट कुछ तो होगा, ये नो आइडोफॉर्म, ध्यान रखना, नो आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म नहीं करेगा। कौन सा करेगा? SNAA। यहां में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे नहीं तो कर ही सकता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप, जब भी लिविंग ग्रुप रहेगा XnCCl3, अरे वो हर बार याद करो, XnCCl3 हटा दो बस। यहाँ पे जब भी आइडोफॉर्म का अगर वो सवाल पूछेगा तो तुम यहाँ से जनरलाइज कर सकते हो, एक छूट गया, इसको भी क्रॉस कर लेना। तो यहां से तुम जनरलाइज क्या कर सकते हो, या फिर ये जनरलाइज कर सकते हो तुम कि अगर ऐसा रहा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर मान लो XON, इसका अगर तुम रिएक्शन कराओगे NaOH प्लस I2 के साथ, तो यहाँ पे होगा नो आइडोफॉर्म। तुम देखो ऊपर वाला क्या सारा केसेस कवर हो गया, नहीं हो गया? Cl3 को हटा देना बस, पहले हम लोग CCl3 भी लिखते थे, बट वो हटा देना, क्योंकि वो तो टेस्ट देगा। ठीक है, Ci3 टेस्ट देगा। उसके अलावा जो भी है, देखो SNA के अंदर हम लोग एक एक्स्ट्रा लिखे थे, वो अगर तुमको याद आ रहा हो, इसके अंदर हम लोग लिखे थे XnCCl3, ऐसा लिखा कि CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे XON CX3 रहे तो होता है, ऐसे नहीं। अब आइडोफॉर्म कौन नहीं देता है, उसके लिए बस CH3 हटा दो और इसी को बोल देंगे कि ये सब आइडोफॉर्म नहीं देता। ठीक है, तो क्या देता है? ऐसे नहीं देता है। अब ऐसे नहीं तो तुम कराने जानते हो कि तुम क्या करोगे, ऐसे नहीं कैसे कराओगे? Na प्लस है, OH माइनस है, ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, और ये लिविंग ग्रुप है OH, तो बाहर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ पे भी सेम कहानी करना है।
ये OH माइनस आयन यहाँ अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप R हो जाएगा। फिर वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा तुमको। तो देखो प्रोडक्ट अभी बनानी ये देगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, तुम बस ये समझ लो कि नहीं देता है टेस्ट, ठीक है। प्रोडक्ट अगर आया बनाने तो तुम बना सकते हो, ये रिमूव करते जाओ। यहाँ पे भी Na प्लस OH माइनस है, ये भी इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड बाहर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग SNA के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना तुम लोग, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको। बहुत फेमस रिएक्शन है ये सब जो तुमको हम बता रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, कुछ पॉइंट्स ऐसा लिखेंगे जो टेस्ट देता है और तुमको याद रखना है, ठीक है। उसका शॉर्टकट भी बताएंगे सब कुछ, चलो, और मैकेनिज्म भी बताएंगे। कितना पॉइंट हो गया? 5th पॉइंट है शायद। 5th पॉइंट लिखो, एक्टिव मिथिलीन also shows iodoform test. Iodoform test because it convert into CI3. Convert into CI3. देखो जो भी ग्रुप्स अगर CI3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता, अब एक्टिव मिथिलीन तुमको पता है क्या? एक्टिव मिथिलीन बता सकते हो कोई? एक्टिव मिथिलीन किसको बोलते हैं? एक्टिव मिथिलीन बता सकते हो? एक्टिव मिथिलीन किसको बोलते हैं? बता सकते हो? एक्टिव मिथिलीन याद है? लोकेश पवार याद है एक्टिव मिथिलीन किसको बोलते हैं? लोकेश पवार बताओ, एक्टिव मिथिलीन किसको बोलते हैं? अरे इससे पहले भी एक जगह पे एक्टिव मिथिलीन आया था कि दो C डबल बॉन्ड O के बीच में अगर CH2 हो, उसको हम लोग एक्टिव मिथिलीन बोलते हैं। दो C डबल बॉन्ड O कार्बन के बीच में अगर CH2 हो, उसको हम लोग एक्टिव मिथिलीन बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो, ये टेस्ट देता है मतलब रिएक्शन होगा। चलो रिएक्शन करवाओ सब और बताओ इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट। चलो इसको ट्राई करो सब एक बार, मैकेनिज्म लिखो इसका और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म लिखो सब, यहाँ पे नीचे में इसका मैकेनिज्म लिखो। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म लिख के बताओ सब, ट्राई करो सब एक बार, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ट्राई करो सब। एक्टिव मिथिलीन आया समझ में कि दो C डबल बॉन्ड O के बीच में, दो C डबल बॉन्ड O के बीच में अगर CH2 हो तो उसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन। एक्टिव मिथिलीन इस टेस्ट को देता है, कैसे देगा वो देखो कि ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? सबसे पहले तो इसका मैकेनिज्म लिखना होगा तुमको पूरा। यहाँ पे तुम्हारा CH2, सबसे पहले तुम क्या करोगे? NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH माइनस। अगले स्टेप में क्या होता है? I2 रिएक्ट करता है, I2 पे अटैक करेगा और ये आयोडीन बाहर हो जाएगा। तो ये बनेगा सबसे पहले C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CHI।
फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से एसिड बेस होगा, NaOH फिर से अटैक करेगा, इसके H पे एसिड बेस होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे करवाओ एसिड बेस, तो ये बनेगा तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C माइनस, और यहाँ पे तुम्हारा I। फिर क्या होगा, I2 फिर से अटैक करेगा, ये I2 फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा ये, और ये बाहर हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। बस ये न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया तुम्हारा C, H2 कन्वर्ट हो गया I2, ये किसमें कन्वर्ट हो गया तुम्हारा I2, ठीक है। 2 मोल QH और 2 मोल I2 यूज किए, तो ये जो भी अल्फा कार्बन था तुम्हारा, अल्फा पे 2 हाइड्रोजन था, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया I2 से, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो SNAE वही होता था ना, जब CH3 सारा H जब हट जाता तो NaOH का OH माइनस आयन रिएक्ट करता था, तो कहीं पे भी तुम इसको अटैक करवा दो, किसी भी कार्बन पे, ये कार्बन पे भी अटैक करा सकते हो, इस कार्बन पे भी अटैक करा सकते हो, तो किसी भी कार्बन पे तुम अटैक करवा दो। सपोज कि अगर तुम इस वाले कार्बन पे अटैक करवाए, तो ये ऐसा लिविंग ग्रुप होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, क्योंकि ये बनेगा पहले O माइनस, फिर इधर से इधर आएगा, और ये हो जाएगा SNAE, एडिशन एंड देन एलिमिनेशन, दोनों स्टेप हम एक साथ कर रहे हैं, तो बॉन्ड टूटेगा और फिर बॉन्ड जुड़ेगा, दोनों एक साथ होगा, ऊपर तो बन जाएगा C डबल OH, ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल OH में, ऊपर कन्वर्ट हो गया तुम्हारा C डबल OH में, देखो ये कार्बन C डबल OH में, इधर कार्बन है फिर इधर कार्बन है, तो ये वाला कार्बन तो C डबल OH में हो गया, ये कार्बन ये कार्बन, इसके बाद क्या है तुम्हारा कार्बन है, C डबल बॉन्ड O है, और ये बन गया Ci2 माइनस, ये रहा Ci2 माइनस, ठीक है। अब तुम जान रहे हो, अब फिर से माइनस बना, तो फिर क्या करोगे तुम, सिमिलर प्रोसीजर, फिर से I2 पे अटैक करो, ये I2 है, इस पे फिर से अटैक करेगा, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है, और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O और CI3 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी CI3 बनता है उसके बाद तुम जान रहे हो SNAE होगा, SNAE होगा, यहाँ पे OH माइनस आयन अटैक करेगा, और SNAE करवाओ, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर से इधर खुलेगा, फिर ये माइनस बनेगा, और ये बाहर कर देगा इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये बन गया तुम्हारा C डबल OH और C डबल OH, तो यहाँ पे बना दो, ये बन गया C डबल बॉन्ड O OH, ये भी C डबल बॉन्ड O OH, और साथ में निकल गया CI3 माइनस, ये बन गया CI3 माइनस, ठीक है। इसके बाद तुम सब जानते हो, इसके बाद बताओ क्या करते थे हम लोग, इसके बाद बताओ क्या करते थे हम लोग, इंट्रा मॉलिक्यूलर एसिड बेस होता था वहां पे, ये माइनस किसी भी H पे अटैक कर देगा, तो ये क्या बना लेगा तुम्हारा CHI3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHI3 प्लस, ऊपर वाला पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट के अंदर, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और नीचे वाला पार्ट एसिड है। अब तुम खुद बताओ, एसिड है तो एसिड कभी भी बेस के अंदर, NaOH तो बेस है ना, बेस के अंदर तो कभी भी स्टेबल नहीं होगा, मतलब तुमको फाइनल आंसर सॉल्ट बना के देना है, फाइनली आंसर तुम ये लिखोगे CHI3 प्लस सॉल्ट बनेगा ये C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस,
यहाँ Na है, Na+, और ऊपर भी सेम कहानी है। तो जब भी बेस देखो एसिड है और मीडियम बेसिक है, उसका तुमको H हटा करके सॉल्ट बना के आंसर देना है। तो अब तुम काउंट करो कितना है, कितना आयोडीन का मोल लगा और कितना ये लगा, हमको बताओ। चलो कितना आयोडीन का मोल लगा है और कितना इसका NaOH का मोल लगा है, बताओ कितना क्या लगा है, बताओ एक बार देख करके। बोलो कितना मोल NaOH का यूज हुआ है। बताओ कितना मोल NaOH का यूज हुआ है। 4। कितना मोल, 4। चलो देखते हैं आज। 1 2, चलो यहाँ लिखते भी जाते हैं। 1 मोल यहाँ, ये दूसरा मोल, ये तीसरा मोल OH माइनस आयन अटैक किया, इधर आ जाओ। चौथा मोल OH माइनस आयन अटैक किया, और यहाँ अटैक किया 5वां मोल NaOH में। ठीक है, टोटल 5 हुआ। टोटल कितना हुआ, 5 मोल NaOH। ठीक है, अब KOH को काउंट करो, ये I2 को काउंट करो। I2 कितना मोल यूज हुआ, 3। हाँ ये पहला फर्स्ट, यहाँ है दूसरा I2, और यहाँ है थर्ड मोल I2, और कहीं हुआ नहीं, 3 मोल। तो अब देखो इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं, क्या तुम इतना याद रख पाओगे, नहीं। देखो क्या याद रखना है, ये याद रखो तुम। एक्टिव मिथिलीन एक जगह और आया था, ठीक है, हम पढ़ाए भी थे। चलो कोई बात नहीं, भूल गए हो तो यहाँ पे हम दोबारा से लिख देंगे। हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन एक रिएक्शन पढ़े थे, हॉफमैन हाइपोब्रोमेमाइड। देखो शॉर्टकट क्या है, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बता रहे हैं। ठीक है, इतना करने से बचोगे। वाटर मॉलिक्यूल जोड़ो, वाटर मॉलिक्यूल कैसे जोड़ेंगे, OH इधर, H इधर, यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल जोड़ो, 2 वाटर मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से जोड़ दो। ठीक है, तो देखो तुम कहां तक पहुंचोगे जब तुम ऐसा करोगे। जब तुम ऐसा करोगे तो देखो तुम क्या बनाओगे, ये बनेगा तुम्हारे पास। ऊपर देखो COOH बन गया, नहीं बन गया, चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ऊपर देखो बन गया तुम्हारा COOH, और नीचे भी बन गया COOH। एग्री करते हो सब, इसमें कोई दिक्कत। और ये बन गया तुम्हारा CH4। ठीक है, बोलो इसमें यहां तक में किसी को परेशानी कि कैसे लगाए शॉर्टकट, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ यहां तक में कितना मोल यूज हुआ है, देखो यहां तक तो पहुंचे हैं ना, बताओ कितना मोल यूज हुआ है। NaOH का 4 मोल, तो यहां तक 4 मोल NaOH का यूज हुआ है, तो यहां लिखेंगे 4 मोल NaOH। यहां तक में कितना मोल यूज हुआ है, 4 मोल NaOH यूज हुआ है। ठीक है, अब I2 का कितना मोल यूज हुआ है यहाँ तक में। I2 तो इसके बाद यूज हुआ था क्या, कभी इसके बाद यूज नहीं हुआ। ठीक है, जब तुम्हारा CH4 बाहर हो चुका है उसके बाद एक भी बार I2 नहीं हुआ है, मतलब 3 मोल I2 यूज हुआ है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो ना, इंट्रामोलिकुलर H करने के बाद यहाँ पे तो एक इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हुआ, ये माइनस इससे एसिड बेस किया, तो तुम यहाँ पे एक क्या करोगे, देखो कि सॉल्ट बन जाएगा ना यहाँ पे, तुम यहाँ पे 3 मोल ही रहने दो उसको। ठीक है, NaOH का तुम 3 मोल यूज करो यहाँ तक, और नहीं तो देखो रट लेना। ठीक है, NaOH का उतना परेशान मत होना, सीधे याद कर लो कि हाँ NaOH का इतना मोल, इसमें एक्टिव मिथिलीन अगर रहा तो इतना मोल यूज होगा। ठीक है, तो
NaOH का ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए तुम्हारा COOH जो बना उसमें कुल 4 मोल लगा है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, फिर 2 मोल यूज कर दोगे, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। कोई नहीं, तुम फाइनल आंसर याद कर लेना, ठीक। यहाँ तक पहुंच गए और यहाँ के बाद तुम NaOH फिर से यूज करते हो और NaOH यूज करके तुमको सॉल्ट बना के आंसर देना है, क्योंकि सॉल्ट है अल्टीमेटली। ये बनेगा O माइनस Na+ और ये भी बनेगा O माइनस Na+। अच्छा एक काम कर सकते हो, देखो थोड़ा आसान हो सकता है। क्या कर सकते हो, देखो यहां तक तो तुम्हारा 4 मोल यूज हुआ है NaOH, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 मोल NaOH यूज हुआ। तुम जो CH4 बना है ना, उसको क्या तुम Ci3 लिख सकते हो? क्या तुम इसको Ci3- लिख सकते हो? Ci3-। देखो क्योंकि जो तुम्हारा CH3 हटता है हाइड्रोफॉर्म के अंदर, वो Ci3- के रूप में हटता है, फिर बाद में एसिड बेस कर लेता है। तो CH3 जो हटेगा वो तो अल्टीमेटली Ci3- में हटेगा, और फिर एक तो ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस करेगा और एक यहाँ NaOH यूज होगा। तो टोटल 5 मोल NaOH और 3 मोल I2 यूज होगा। बस ये ध्यान रखना, अगर ये शॉर्टकट रख पाओ याद तो बढ़िया, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। फिर तुम लॉन्ग कट करो और इसको रट लेना। तो देखो इसका फाइनल कंक्लूजन हम लिख देते हैं यहाँ पे, कि तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला कि NaOH का कितना मोल यूज हुआ है। यहाँ पे हम NaOH का मोल लिखते हैं। NaOH का मोल हुआ 5 NaOH का प्लस 3 I2 का मोल। ये यूज होने के बाद फाइनल आंसर क्या है? सॉल्ट बना है दोनों तरफ, ये भी सॉल्ट बना है O माइनस Na+, और यहां भी सॉल्ट बना है O माइनस Na+, और साथ में क्या बना है तुम्हारा हाइड्रोफॉर्म CH3। इसका येलो पीपीटी, इसका क्या है येलो, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये था पॉइंट नंबर 5, आया समझ में? चलो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिव मिथिलीन टेस्ट देता है हाइड्रोफॉर्म वाला, ठीक है। तो जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, एनसीईआरटी में गिवन है, उसको अच्छे से करना बिल्कुल। चलो 5 हो गया, 6 में आते हैं। देखो इसके मिलता जुलता एक हम रिएक्शन करवाए थे HCl का, क्या करें लिख दे। चलो देखो ऐसा करके हम एक रिएक्शन करवाए थे, कहाँ गया, एक्टिव मिथिलीन का ही HHB, ठीक है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड। हम बोले थे कि देखो HHB रिएक्शन ये शो करता है C++O NH। हम बताए थे कि देखो ये अमाइड है और अमाइड रिएक्ट करता है KOH प्लस Br2 के साथ। देखो दोनों अलग अलग रिएक्शन है, कंफ्यूज मत करना। ये हम लोग रिएक्शन पढ़े थे नीम रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पढ़े थे? नीम रिएक्शन के अंदर, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इस रिएक्शन का नाम था हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन का नाम था, ठीक है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो देखो इसमें हम तुमको शॉर्टकट हम बताए थे, करना क्या है कि तुमको क्या करना है, एक तरफ H जोड़ना है, एक तरफ OH जोड़ना है, ठीक है। वहां पे एक ही बार जोड़े थे, यहाँ पे 2 बार जोड़े, तो वो ध्यान रखना। वहां पे भी हम ये रिएक्शन को कवर किए थे। तो ये तो बन जाएगा OH और ये बन जाएगा तुम्हारा NH2 अमाइड। अब इसके बाद हम तुमको बोले थे कि देखो हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन जब तुम यूज करो, ठीक है, तो क्या बनता है कि देखो याद करो, अब तुम लोग हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड क्या होता था, अमाइड कन्वर्ट होता था 1 कार्बन लेस अमीन में, तो C++ हट जाता था। ये तो बेस है, बेसिक मीडियम में एसिड कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सॉल्ट बन जाएगा। अगर तुम के लिए हो तो K+ आएगा यहाँ पे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 के अंदर, ठीक है। तो इसी को हम बोले थे कि
सॉरी ये अमाइड है, ये अमाइड 1 डिग्री अमाइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 1 डिग्री अमाइन के अंदर। ये हम पढ़ाए थे नेम रिएक्शन के अंदर, देखना बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, ठीक है। चलो अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, वहां पे एक बार जाके देखना, तो मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। नहीं तो फिर रिवीजन जब हम लोग करेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे फिर से। चलो और आखिरी पॉइंट अब लिखेंगे हम लोग सम फैक्ट का, पॉइंट नंबर 6। सर थोड़ा ऊपर। और ऊपर ये वाला शॉर्टकट लिखिए, ये काफी हेल्पफुल है, देख सकते हो तुम, ठीक है। बस थोड़ा सा याद रखना है तुमको। अब यही तो है तुम्हारा। अब बोलोगे तुम पानी क्यों जोड़े, अरे अपना मर्जी से जोड़ दिए, ठीक है, तरीका है, बस तुम बनाओ जैसे बनाना है तुम, बाकी तो तुम्हारी मर्जी, पूरा करो तुम बैठ कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आ जाओ यहाँ पे पॉइंट नंबर 6, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल isopropyl halide and isopropyl alcohol also give this test. Also give this test. इस टेस्ट को देता है, ठीक है। चलो तुम लोग ये बताओ, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये आइसोप्रोपाइल कौन सा वाला आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल हो गया ना, आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। एक ही कार्बन पे 2 CH3 और एक H हो तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। अब तुम बताओ ये कैसे टेस्ट देगा। देखो तुम अगर ध्यान से देखो तो KOH या फिर NaOH, बोलोगे हर बार KOH, तो ये रहा तुम्हारा NaOH। NaOH के अंदर तुम ध्यान से देखो, बताओ अगर एल्काइल हैलाइड हो और NaOH है तो कौन सा रिएक्शन होता है, बोलो कौन सा रिएक्शन होता है। यहाँ अटैक करेगा Cl बार, अरे एल्काइल हैलाइड में हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ही तो पढ़े हैं, तो यहाँ पे कौन सा होता है सब्स्टिट्यूशन, और कौन सा सब्स्टिट्यूशन SN2 होगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के अंदर। देखो खास बात, ये कन्वर्ट हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के अंदर। अब तुमको अभी जस्ट हम पढ़ाए कि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी टेस्ट देता है, कैसे देता है, क्योंकि देखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड जो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, मिथाइल कीटो के अंदर, तो वो टेस्ट देगा। तो देखो ये कन्वर्ट हो पाएगा क्या, हाँ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो H2 यहाँ से हट जाएगा, और H2 एक बार हट गया वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम जानते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता ही है NaOH प्लस जो भी तुम्हारा तुम ले रहे हो I2 ले रहे हो, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इस वाले पार्ट को, ऑक्सीडाइज करेगा मतलब यहाँ से H2 बार कर देना है तुम। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2। तो ये देखो मिथाइल कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, अब तो तुम मास्टर हो। एक बार अगर मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो गया तो तुम आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं था, अब आसानी से तुम इसका प्रोडक्ट बना दो। ये देता है ना टेस्ट, मिथाइल कीटो के लिए तो कोई दिक्कत नहीं था। चलो यहाँ पे तो तुम जान रहे हो 4 मोल NaOH प्लस 3 मोल I2 लगेगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 टाइम टेस्ट देता है, 1 टाइम ही देंगे। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, O- Na प्लस CHI3, आंसर, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान रखना था, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आया समझ में, बोलो कोई दिक्कत है, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो।
ठीक है, चलो इसको हम समराइज कर दे एक बार कि तुमको क्या याद रखना है, या फिर तुम लोग खुद कर लोगे। चलो एक बार नहीं तो समराइज कर देते हैं। अच्छा, तुम बस इतना ध्यान रखना, हेडिंग डाल लो, हिंट फॉर आइडोफॉर्म। हिंट फॉर आइडोफॉर्म। हिंट फॉर आइडोफॉर्म। अच्छा देखो, चलो तुम बताना, ठीक है, कौन देगा टेस्ट कौन नहीं देगा, आराम से सोच करके, ठीक है। चलो हम तुमसे यहाँ पे ऐसे ही हिंट लेते हैं, CH3 CH2 Cl। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो चुका है, हिंट पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो हम बार बार रिएजेंट नहीं लिखेंगे, तुमको लिखना है एरो के ऊपर लिख लो, नहीं लिखेंगे, नहीं तो चलो एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे हम एक बार लिख दे रहे हैं, NaOH प्लस I2। हाँ चलो बताओ, बोलो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, क्लोरीन दिखे, क्लोरीन को रिप्लेस कर दो SN2 से, OH आ गया। अब तुम बताओ इसका ऑक्सीडेशन करा सकते हो तुम, इसका ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे, अल्फा से H हटाओ और O से H हटाओ, तुमको H2 रिमूव करना है। H2 रिमूव करोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड हो। अब बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बोलो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बोलो। अरे बताओ क्या ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट, ये समझ में आया ऑक्सीडेशन कैसे किए हैं। देखो हम ये अल्कोहल चैप्टर में बता चुके हैं तुम कि H2 का हटता है ना, इसमें अल्कोहल में तो H2 हटता है, यहाँ से H और H को हटा दो। चलो हाँ बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, यस या नो। अरे बताओ, कोई तो बताओ, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हाँ सर। हाँ देगा, क्यों इतना सोचना, बताओ मिथाइल कीटो ग्रुप दिख रहा है नहीं दिख रहा है तुमको, ऑब्वियसली दिख रहा है। तो मिथाइल कीटो ग्रुप में अगर कन्वर्ट हो गया अगर किसी तरीके से, तो टेस्ट देगा, खत्म बात। तो ये मिथाइल कीटो तुमको दिख ही रहा है, मतलब टेस्ट देगा। तो मिथाइल कीटो ग्रुप अगर तुमको दिख जाए तो बिना दिमाग लगाए बोलना यस इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, चलो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। सबसे पहले कन्वर्ट करो इसको, ये OH में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर इसका जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे तो यहाँ से तो हाइड्रोजन है ही अल्फा H के पास, इसके पास तो H2 हटेगा और ये बन जाएगा। बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बोलो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। हाँ सर। हाँ देगा, Yes, ये भी मिथाइल कीटो है तो ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलो आ जाओ पॉइंट नंबर 3। चलो बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बोलो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। थर्ड नंबर हमको बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। थर्ड नंबर बोलो क्या थर्ड नंबर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अरे कुछ नहीं करना, बस Cl हटा के OH लगाओ। Cl हटा क्या लगाओगे, OH। अब ऑक्सीडेशन कराओ इसका, H2 हटाओ, कैसे हटाओगे, अल्फा कार्बन से H हटा दो, तो H हटाओगे तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब बताओ क्या ये इसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप है, क्या इसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप है। देखो इस साइड CH2 है, इस साइड भी CH2 है,
तो CH3 थोड़ी है, ये मिथाइल कीटो थोड़ी बोलेंगे इसको। दिस इज नॉट मिथाइल कीटो, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट मिथाइल कीटो, क्रॉस कर लेना लिख के, नॉट मिथाइल कीटो। मिथाइल मतलब CH3 होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से ये टेस्ट नहीं देगा, नो आइडोफोन। चलो बता नीचे वाला क्या टेस्ट देगा, फोर्थ वाला। चलो कमेंट करो, फोर्थ वाला बताओ क्या टेस्ट देगा फोर्थ वाला। नहीं। कैसे किए हो बताओ। तुम सबसे पहले Cl को हटाए हो, Cl को हटाए हो, OH लगाए हो सबसे पहले। अरे क्यों OH लगाएंगे, क्योंकि रिएजेंट के अंदर ही NaOH है ना, तो तुमको थोड़ी पूछना पड़ेगा, इसमें तो लगाना ही तो पड़ेगा। देगा सर, देगा। अब H2 रिमूव करो, देकर H2 रिमूव करो, तो देखो यहाँ से भी अल्फा H हटा सकते हो, और यहाँ पे भी अल्फा H है, यहाँ से भी हटा सकते हो, तो दोनों हटाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड हो और यहाँ भी डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या ये आइडोफोन टेस्ट देगा, बोलो। हाँ सर। हाँ ये देगा, क्यों देगा, क्योंकि ये एक्टिव मिथिलीन, और एक्टिव मिथिलीन, ये एक्टिव मिथिलीन हो गया ना, और एक्टिव मिथिलीन आइडोफोन टेस्ट देता है। तो एक्टिव मिथिलीन है, यानी कि यस, यहाँ पे पॉजिटिव आइडोफोन टेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये तुमको ध्यान रखना है, तो ये देगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो तुम अब कर लोगे ना। चलो अब समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आया समझ में। चलो और आ जाओ, इसी में ऐड कर दे रहे, फिफ्थ नंबर पॉइंट, एक्टिव मिथिलीन गिव दिस टेस्ट। हिंट में लिखे है ना, एक्टिव मिथिलीन ऐड कर लो, यानी कि या तो ग्रुप कन्वर्ट हो जाए CH3 मिथाइल कीटो में, या तो एक्टिव मिथिलीन गिव दिस टेस्ट, because it convert into CHI3, that's it, आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ध्यान रखना कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं देता है। एसिड, बस यही 6 पॉइंट अगर तुम आज का लेक्चर से समझे हो तो बहुत है। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, do not give this test. Do not give this test. और इसको हम याद करने के लिए बता चुके हैं कैसे याद करना, कि देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग जैसे ही C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप देखते हैं खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वो देखते ही नहीं कि इधर क्या है। तो इधर क्या है उसको भी देखना है तुम, कि X सन ऑफ Cl3 को छोड़ करके, मतलब X सन आ जाए, XON, X सन ये आ जाए तो ये टेस्ट नहीं देगा, दैट्स इट। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, नो आइडोफॉर्म। देखो तुम रिलेट करो चीजों को तभी हो पाएगा, ठीक है, रिलेट नहीं कर पा रहे हो तुम, और रिलेट तभी करोगे जब तुम थोड़ा टाइम दोगे इसको। ठीक है, सब्जेक्ट को टाइम दोगे तब हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम अभी तुरंत इसको जल्दी से अटेम्प्ट करो, 5-6 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। चलो क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई the compound which can show आइडोफॉर्म टेस्ट।
आंसर तुरंत बताओगे, लेट नहीं, ठीक है। चलो चलो, यस या नो बताना बस, देगा या नहीं देगा। प्रोडक्ट तो बना लोगे ना, प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट तो हम सिखाएं बनाने के लिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कल और भी एग्जाम्पल्स ले लेंगे, ठीक है। आज के लिए तुम बस ये बता दो कि टेस्ट देगा या नहीं देगा, बाकी हम कर लेंगे। चलो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से आंसर बताओ सबका, ठीक है। ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग, उसमें हमको सारा आंसर चाहिए। चलो आंसर करो फर्स्ट वाला। बताओ क्या पहला वाला आइटम टेस्ट देगा, जल्दी। हाँ 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 देगा, ठीक है। बताओ दूसरा वाला देगा। OH OH लगाओगे, वाटर हाँ बार सर। करोगे, देखो कितना आसान है ये सब। वाटर वाटर बार करोगे तो ये मिथाइल कीटो बन गया, ये भी टेस्ट देगा। बताओ क्या तीसरा वाला टेस्ट देगा, यस या नो। अरे 3 बार OH लगाओगे, 1 2 3, किसमें कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट होगा CH3COOH में। और कार्बोक्सिलिक एसिड तुम जानते हो टेस्ट नहीं देता। आ जाओ फोर्थ वाला, बताओ टेस्ट देगा। यहाँ पे Cl लगाओगे, यहाँ पे Cl लगाओगे, सॉरी OH OH लगाओगे, वाटर बनेगा ये OH OH। यहाँ से वाटर बाहर करोगे, बताओ क्या ये टेस्ट देगा, बोलो। अरे जल्दी बताओ, फोर्थ वाला क्या टेस्ट देगा। फोर्थ नहीं वाला सर। नहीं देगा क्योंकि मिथाइल कीटोन नहीं है। फिफ्थ वाला टेस्ट देगा या नहीं देगा, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा ना CH3CHO में, ये टेस्ट देगा। ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन हट जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हटेगा और ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। 3 डिग्री का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो ऑक्सीडेशन, क्योंकि अल्फा एच है ही नहीं यहाँ पे, नो अल्फा एच। तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन शो नहीं करेगा हाइड्रोफॉर्म। चलो आज 6 हो गया, सेवेंथ बताओ क्या सेवेंथ हाइड्रोफॉर्म देगा, क्या सेवेंथ हाइड्रोफॉर्म देगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या ये बनेगा, सबको दिख रहा है। हाँ तो ये एक्टिव मिथिलीन है, ये टेस्ट देगा। 8 बताओ देगा नहीं देगा, 8 वाला भी देगा, एक्टिव मिथिलीन है। 9th वाला भी देगा। 10th वाला देखो ये ऑक्सीडाइज होकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड CH3 में, ये मिथाइल कीटो बन गया, ये भी टेस्ट देगा। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। लिख लेना सब, इसके लिए हम प्रोडक्ट बनाना कल सीखेंगे, ठीक है। चलो प्रोडक्ट के लिए और भी क्वेश्चंस करेंगे कल, और कल ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बोलो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा 11th नंबर। हाँ
हाँ ये टेस्ट देगा। देखो ध्यान से, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना प्रेजेंट। मिथाइल कीटो अगर ग्रुप दिख जाए तुमको, ये मिथाइल कीटो ग्रुप है, तो मिथाइल कीटो ग्रुप अगर दिख जाए मतलब वो टेस्ट देगा। और एसिड डेरिवेटिव को छोड़ करके तुम ध्यान से देखो, नोट करके लिख लेना कि अल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही होगा जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओनली aldehyde which give iodoform test, which give iodoform test is acetaldehyde। तो देखो इसमें अब तुम बताओ क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? बताओ तुम ही लोग, देखो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कभी? ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। देख सकते हो तुम, इसके अंदर ये अल्डिहाइड है, 3 कार्बन का अल्डिहाइड हो गया ना, 2 कार्बन का ही अल्डिहाइड होगा जो टेस्ट देगा। अदरवाइज 3 कार्बन वाला में क्या प्रॉब्लम है? CH3 C डबल बॉन्ड O नहीं बन रहा ना, ये तो CH2 C डबल बॉन्ड O बन रहा है। तो इस वजह से ये टेस्ट, इसको मिथाइल कीटो नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट मिथाइल कीटो, ये मिथाइल कीटो नहीं है, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अब आ जाओ इसके नीचे, बताओ क्या टेस्ट देगा इसके नीचे वाला 12th नंबर? क्या ये मिथाइल कीटो देगा टेस्ट? सॉरी बोलो। हाँ देखो, अगर तुम मैकेनिज्म ध्यान से देखो तो क्या होता है, अल्फा H हट के आई लगता है ना, तो यहाँ पे 2 अल्फा H और है तो 2 I और लगेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3। ठीक है, तो इसलिए ये टेस्ट देगा। ये बताओ 13 नंबर टेस्ट देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट क्या 13 नंबर देगा? बोलो, क्या 13th नंबर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? बोलो, क्या 13th नंबर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस या नो बताओ। अरे बताओ, आइडोफॉर्म देगा नहीं देगा? आशुतोष यादव देगा या नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट 13th नंबर? जल्दी बोलो, आज ही कंप्लीट करना है, जल्दी बताओ। हाँ ये देगा, तो बताया थे ना, ये कन्वर्ट हो जाए। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर अल्कोहल है तो चेक कर लो क्या ये कन्वर्ट हो पाएगा, इसको चेक कर लो क्या ये कन्वर्ट हो पाएगा मिथाइल कीटो में। तो देखो इसको, जब तुम इसको इसका ऑक्सीडेशन बोलोगे, क्यों ऑक्सीडेशन करा रहे हो? अरे जो तुम्हारा हेलो फॉर्म है, हेलो फॉर्म माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद तो तुम देख रहे हो मिथाइल कीटो जैसे ही बन गया फिर तो आइडोफॉर्म दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे जब तुम ऑक्सीडेशन कराओगे, यहाँ से H2 निकालोगे बाहर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये बनेगा C डबल बॉन्ड। तो ये देखो ध्यान से, ये मिथाइल कीटो बन गया, दिस ग्रुप इज मिथाइल कीटो। और कहीं अगर मिथाइल कीटो बनता है तो वो टेस्ट देता है, तो ये टेस्ट देगा। मिथाइल कीटोन ग्रुप बन गया मतलब ये टेस्ट देगा। चलो 14th नंबर बताओ, क्या ये टेस्ट देगा? 14th नहीं। ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। 15th बताओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है? बताओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये CH3 CH OH CH3, इसी को बोलते हैं ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बताओ ये टेस्ट देगा नहीं देगा? ऑब्वियसली देगा ना, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा ना। देखो यहाँ से अल्फा H है, तो यहाँ से H2 हटाओ, ये H2 हटेगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और क्या बनेगा? ये कीटोन बन जाएगा। ये बन गया कीटोन और CH3, ये फाइनल आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, तो आया समझ में? आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया समझ में सबको? आइडोफॉर्म में बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो।